Good evening, everyone. A very warm welcome back to my YouTube channel. This is Bhavya Tyagi, your English mentor. Today, I came up with new video, which is on verbs, especially on the action verbs, or the acts you perform daily, like playing, walking, running, and so on. So let me explain you in more brief and detail what are the action verbs actually. The action verbs are include those words that are used to express an action. ये एक्शन वर्ब क्या होते हैं? जो एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ की जाती है, जो वर्ब्स इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स यूज़ की जा रही है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ डन बाय द सब्जेक्ट और डूअर. तो लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन कि एक्शन वर्ब्स क्या होती है. एक्शन वर्ब्स आर इंक्लूड दोज वर्ड्स इसमें इंक्लूड होते हैं दैट आर यूज टू एक्सप्रेस दैन एक्शन, यानी कि जो किसी भी एक्ट को या जो भी थिंग आप करते हो उसको है ना, एक्शन को जो एक्सप्रेस करती है जो वर्ब, उन्हें हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं. दैट इज़ डन बाय सब्जेक्ट और डूअर, जो कि करता है या डूअर है ना, सब्जेक्ट भी बोलते हैं जिसको, उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो क्रिया की जा रही है, जो वर्ब है ना, उसे एक्शन वर्ब हम बोलते हैं. इन मोस्ट केसेस द एक्शन वर्ड एक्सप्रेसेस नेक्स्ट टू द सब्जेक्ट. मोस्ट केसेस में जो एक्शन वर्ड है आपका है ना, वो सब्जेक्ट के यानी कर्ता के बाद में लगता है. ठीक है. एक्शन वर्ड क्या है? एक्शन वर्ड एक्सप्लेन्स समथिंग डूइंग बाय समवन और समथिंग हैपेंस और आइदर डील विद अ सिचुएशन. एक्शन वर्ड्स क्या होता है? वो एक्सप्लेन करता है कोई भी चीज़ जो किसी के द्वारा की जा रही है, समथिंग डूइंग बाय समवन, और समथिंग जो चीज़ या फिर कुछ जो भी आपका हो रहा है कोई चीज़. ठीक है. और आइदर डील विद द सिचुएशन, या आप किसी भी तरह की सिचुएशन, किसी भी तरह की स्थिति के साथ डील कर रहे हो है ना, उसके साथ बाय योर एक्शंस है ना, उसके साथ डील कर रहे हो, तो उसको हम एक्शन वर्ड्स बोलते हैं. नाउ ऑलवेज यूज इन वर्ब्स, इसे हमेशा में यूज़ किया जाता है इस तरह के वर्ड्स को ऑल्सो है ना, हमारे वर्ब्स में भी ये यूज़ किया जाता है. इस एग्जाम्पल्स है, फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज. जैसे फर्स्ट इज जो संतोष ओपन द डोर, संतोष ने दरवाज़ा खोला. तो ओपन द डोर है ना, ओपन क्या है यहाँ पे, एक एक्शन है उसने जो संतोष ने परफॉर्म किया है, दरवाज़ा खोलने का काम जो किया है. ठीक है. तो ये हमारी एक्शन वर्ब है. नाउ जैसे रमेश हैज़ पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर है ना, जैसे रमेश ने एक बहुत ही प्यारी सी पिक्चर पेंट की है ना, उसमें पेंटिंग की पिक्चर के अंदर. तो ये भी आपकी एक्शन वर्ब है. ऑलवेज इन परफेक्ट फॉर्म है ना, परफेक्ट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट होता है आपका पास पर, तो परफेक्ट फॉर्म में होता है. परफेक्ट फॉर्म क्या होता है? पर बोलते हैं जब काम आपका हो चुका है, इधर इट इज़ इन प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, तब आपका परफेक्ट फॉर्म यूज़ होती है ना. जैसे यहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ, जैसे कि संतोष ओपन द डोर, दोष ने दरवाज़ा खोल दिया, यानी कि दरवाज़ा खुल चुका है, वो काम हो गया. ठीक है. जैसे रमेश हैज़ पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर, रमेश ने एक बहुत प्यारी सी पिक्चर बना दी, तो ये काम भी हो चुका है, पिक्चर बन चुकी है. तो मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट और आइदर मे बी इन पास्ट परफेक्ट. तो मोस्टली तो ये ज़्यादातर तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में देखने को मिलेगा, पर ये आपका पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है. यानी कि पास्ट में भी कभी हो सकता है कि कोई काम आपने कंप्लीट कर दिया हो पहले से, तो उस केस में पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है. जैसे ये हो सकता है, जैसे संतोष हैड बीन है ना, यूज़ करके हो सकता है कि हैड बीन ओपन द डोर है ना, तो इस तरह से ये हो जाएगा. नाउ डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, ये हमारे सब्जेक्ट यानी कि डूअर पे डिपेंड करता है सेंटेंस के अंदर. सेंटेंस नाउ ये बनता कैसे है, जैसे कि आपको पता है कोई भी सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलके बना है. सब्जेक्ट है ना, यानी कर्ता प्लस क्रिया और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे मिलके बना हुआ होता है. अब वर्ब भी हमारी दो तरह की होती है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव है ना. ट्रांजिटिव वो होती है जिसमें डूअर मेनली आपका इंक्लूड होता है ना, सब्जेक्ट. इनट्रांजिटिव उसके अलावा एक क्रिया जो होती है जिसमें डूअर को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, या फिर है ना, उसमें कई बार हमारा मतलब कंप्लीट नहीं होता सेंटेंस है ना. कि ट्रांजिटिव में क्या होता है, जैसे ट्रांजिटिव में हमारा ऑब्जेक्ट भी पूरा कंप्लीट लगा हुआ होता है, तो सब्जेक्ट को तो हम इम्पोर्टेंस देते ही है, ऑब्जेक्ट भी पूरा होता है. इन ट्रांजिटिव में कई बार आपका ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है,
ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हमारे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ऑब्जेक्ट भी हमारे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो जो आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने बोला रमेश हैज़ पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो पिक्चर आपका एक ऑब्जेक्ट है, पर ब्यूटीफुल जो लग रहा है ना पिक्चर से पहले, तो दैट इज कॉल्ड एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे इसको हम। नाउ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बट हियर एक्शन वर्ब इंक्लूड इन मोस्ट वर्ब टू कॉन्जुगेट। तो एक वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब में आप मोस्टली क्या लगाते हो, आईएनजी लगाते हो पीछे, है ना। जमार के साथ आईएनजी वगैरह लगाते हो, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब होती है सारी आपकी, ठीक है ना। और इसके साथ साथ वर्ब यूज़ होती है, इज़मार, ये सब होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, है ना। उसके पीछे आप आईएनजी लगाते हो, वो प्रेजेंट जब आप उसमें कॉन्टिन्यूस में शो कर रहे हो, तो वर्ब के साथ हो गई हेल्पिंग वर्ब। पर यहाँ पे एक्शन वर्ब जो है इंक्लूड होती है मोस्ट वर्ब में, कॉन्जुगेशन के लिए, कॉन्जुगेट करने के लिए, टू कॉन्जुगेट, है ना। एग्जाम्पल जैसे किसी भी इसको लिंक करने के लिए, कॉन्जुगेशन पता है ना आपको, लिंक होता है एक तरह से। कॉन्जुगेशन वो सेंटेंसेस होते हैं जो आपस में लिंक्ड होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ओपनड, क्लोज्ड, क्लैप्ड, एडवाइज, जैसे कोई चीज़ आपने ओपन करी, बंद की, क्लोज, या क्लैप्ड, ये जो वर्ड आप यूज़ करते हैं, या एडवाइज्ड, है ना, किसी को एडवाइस दी आपने ना, जब आप SED लगाते हैं एडवाइस में, तो दैट मीन्स आपने किसी को एडवाइस दी है ना, CED लगता है। एग्जाम्पल है जैसे कि रिलेटेड फॉर्म में कि रिया एडवाइज टू स्टडी हार्ड टू क्रैक हिज एग्ज़ाम, जैसे रिया ने उसको एडवाइस दी कि उसको अच्छे से हार्डली स्टडी करनी चाहिए, पूरी मेहनत से, ताकि वो अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाए, ठीक है, अपने एग्ज़ाम्स निकाल पाए। थैंक यू सो मच। I hope you guys like it, love it, and please support me and subscribe my channel. Thank you.